कैसी चल रही है तैयारी आपकी? आप भी थे ना पिछली क्लास में? यू वर ऑल्सो देयर? यस मैम। कोई डाउट आपका? और बेटा थोड़ा लेट आए हो आप, लाइक इट्स ऑलरेडी 4:10। कोशिश यस करो। मैम। हाँ बोलो। मैम त्योहार की वजह से लेट हो गए। ओहो, त्योहार आपने फास्ट रखा है क्या करवा चौथ का? नो मैम, मम्मी का था ना, मम्मी को थोड़ी हेल्प कर रहे थे। चलो चलो ठीक है, लेकिन बेटा मैं ये बोल रही हूँ कि स्टडीज के लिए किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। त्योहार है, फेस्टिवल है, यू मस्ट सेलिब्रेट इट, लेकिन आपकी स्टडी की कॉस्ट पे कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ठीक है? जब त्योहार है तो जब आपकी हॉलीडे होती है तो उसको फुल सेलिब्रेट करो। लेकिन हाँ, क्लास का टाइमिंग आपको पता है तो आपको होना चाहिए कि हमें 10 मिनट पहले आना है, क्योंकि उसमें क्या है, 10 मिनट पहले आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर बाकी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे आधा तो उसी से रिवीजन हो जाता है। अभी सब बच्चे, अगर कोई में से डाउट नहीं पूछा तो मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। एनिमल किंगडम आप लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, घर जाके पढ़ा होगा। यू ऑल आर वेरी डिसिप्लिन, आई नो कि आपने पढ़ा होगा। मुझे बताएंगे, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा कि नोटोकोड क्या होती है। व्हाट इज नोटोकोड? एग्जाम में आ गया 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज नोटोकोड, तो क्या लिखोगे आप लोग? 1 सेकेंड, मैं बताती हूँ कौन बताएगा। मुझे बताएंगे शिवानी बताएंगी। शिवानी बेटा बताओ, व्हाट इज नोटोकोड? आप सुन पा रहे हो शिवानी मेरे को? कैन यू हियर मी? अगर नहीं आता तो बिंदास ऐसे बोल दो कि मैम मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं आता, लेकिन यू मस्ट रिस्पॉन्ड, ठीक है ना? आपको रिस्पॉन्ड जरूर करना है। यस मैम। ओके, तो आपको पता है बेटा नोटोकोड क्या होता है? मैम पता तो नहीं है, बट बुक है तो उसमें लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ गया। पिछली क्लास आपने अटेंड की थी मेरे साथ? लास्ट क्लास आप, हाँ बोलो बोलो सुनीता, लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी मेरे साथ? सॉरी शिवानी। यस मैम, हमने आपके साथ अटेंड अटेंड किया। की थी ना? हाँ, तो फिर आपको बेटा आप ये कोई बात नहीं, लाइक हमारी ये सेकंड क्लास है, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो मेरी क्लास के अच्छे बच्चे हैं ना, वो एटलीस्ट जो है चीजें देख के और समझ के आएंगे, पढ़ के आएंगे। वो जो मैंने आज क्लास में पढ़ा रही हूँ तो वो नेक्स्ट क्लास में बच्चे पढ़ के आएंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे आप लोग देखो, मैं थोड़ा सा आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ, फिर एनिमल किंगडम पे भी अपन मूव करेंगे। और आप लोगों का कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। जस्ट 2 और 3 मिनट्स विल लेफ्ट, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो हियर, अच्छा मेरे को कोई और बताना चाहेगा? शिबा बताएंगी मुझे नोटोकोड क्या होता है? शिबा बताएंगी, शिबा पढ़ के आई है। मैम नोटोकॉर्ड वो होता है जो मेसोडर्म से वो डिराइव्ड होता है, वो डोर्सल साइड में होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड शिबा, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको और ये सिर्फ पॉरीफेरा में होता है, पॉरीफेरा जो नोटोकोड सिर्फ पोरिफेरा में होता है ये बोला आपने? यस मैम। ये आपने गलत बोल दिया बेटा शिबा, लास्ट पॉइंट आपने गलत बोल दिया। आप सोचो, नोटोकोड में एक शब्द आ रहा है कोल्ड, आ रहा है? अब सॉरी मैम, ये कॉर्डेटा में होता है, कॉर्डेटा में। राइट राइट राइट, ये किस में होता है? कोर डेटा में। कॉर्डेटा। हाँ, ओनली एंड ओनली कोर डेटा। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। यस ठीक है। मैम। नोटोकोड क्या होता है बाकी सब बच्चे भी सुनेंगे, शिबा ने बहुत अच्छे से जवाब दिए। नोटोकोड क्या होता है, एग्जाम में कैसे लिख के आना है आपको? लिखना है कि एक फ्लेक्सिबल रोड होती है। पहली बात, फ्लेक्सिबल रोड होती है मतलब किसकी बनी हुई है? ये कार्टिलेज की बनी हुई है। कार्टिलेज, टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है सबने? टिश्यू वाला, यस एनिमल टिश्यू पढ़े हैं ना सबने? ठीक है, उसमें कार्टिलेज पढ़ा होगा आपने। कार्टिलेज कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? जबकि जो बोन्स होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है। कार्टिलेज कैसा होता है? थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो नोटोकोड जो है वो फ्लेक्सिबल रोड है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। दूसरा, ये मीजोडर्म से डिराइव होता है। मीजोडर्म से डिराइव का क्या मतलब है? ये मीजोडर्म से बना है। किस किस को याद है? 3 जर्म लेयर्स बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, किस किस को याद है? 3 जर्म मैम। लेयर्स बताई थी। हाँ जी, सुनीता कह रही है मैम मुझे याद है। वेरी गुड, सबको याद होनी चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में 3 जर्म लेयर्स आपको बताई थी, अभी मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। बट एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर्स हमने पढ़ी थी। उसमें जो बीच वाली थी उसको मीजोडर्म बोल रहे थे, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि ये 3 जर्म लेयर ही आगे चल के सारे ऑर्गन बनाएंगी। हार्ट, लंग्स, जो भी ऑर्गन है, सारे ऑर्गन इन्हीं इन्हीं 3 में से किसी एक लेयर से बने हैं। जाइगोट जब डेवलप कर रहा होता है तो ड्यूरिंग गैस्ट्रोला स्टेज,
ये 3 लेयर्स बन जाती हैं। गैस्ट्रोला वाली एक स्टेज होती है, जैसे कि हमारी स्टेजेस नहीं होती, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम अडल्ट होते हैं, फिर ओल्ड एज आती है, स्टेजेस आती है ना ह्यूमन लाइफ में। ऐसे जाइगोट में भी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। उसकी गैस्ट्रोला वाली स्टेज में 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं। क्या है ये जर्म लेयर्स? कुछ नहीं, ऐसे समझो सेल का एक गुच्छा था। एम्ब्रियो वाज अ बंच ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स थी एम्ब्रियो के अंदर। धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते गए, और फाइनली एक स्टेज ऐसी आई जहां पे ये जो सेल्स थी ये लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक 2 लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो डिप्लोब्लास्टिक बोल दिया, 3 लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो क्या बोल दिया बेटा? 3 लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो क्या बोल दिया? ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल दिया। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनमें 3 लेयर है मतलब, तो उनमें मेसोडर्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसी मेसोडर्म से क्या बनता है? उसी मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड बनती है, उसी मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड बनती है। और तीसरा पॉइंट जो शिबा ने बोला था, बहुत सही बोला था, कि ये डोर्सल साइड पे होती है। सबको पता है डोर्सल और वेंट्रल साइड? अच्छा, किसी को नहीं पता तो वो अपना माइक ऑन करके मुझे बताए कि मैम मुझे डोर्सल और वेंट्रल साइड का मतलब नहीं पता। डोर्सल और वेंट्रल सबको पता है? ठीक है, तो सबको पता है डोर्सल और वेंट्रल। तो ये कहाँ बनती है बेटा? डोर्सल साइड में बनती है। ठीक है, और कौन से फाइल में प्रेजेंट होती है? कॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है। इसमें कॉर्डेटा में। ठीक है, अच्छा मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए, क्योंकि आप लोग डाउट्स नहीं पूछ रहे हो। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो डाउट्स भी जरूर आएंगे, और अगर डाउट्स नहीं आए तो दैट शोज कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको चीजें आ गई हैं। अगला सवाल ये है कि डज ऑल कोडेट्स have notocode? Does all chordates have notocode during their whole life? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हर कोडेट में जितने भी हैं, प्रोटोकोडेट, सॉरी यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट और वर्टिब्रेट, ठीक है, 3 इसके डिविजन है, सब फाइला है। तो सारे कोडेट में नोटोकोड होती है पूरी जिंदगी। क्या सारे कोडेट्स में नोटोकोड पूरे जिंदगी होती है? उनके पूरे लाइफ में नोटोकोड प्रेजेंट रहती है उनकी बॉडी में? सभी कोऑर्डिनेट में नोटोकोड होती है, बात तो ठीक है, लेकिन क्या सभी कोऑर्डिनेट में उनका पूरे लाइफ नोटोकोड प्रेजेंट रहती है? मतलब कि जब जाइगोट, जब वो एम्ब्रियो बन रहे थे, जब फिर उसने नोटोकोड बना ली बिफोर बर्थ, वहां से लेके लास्ट तक उनकी लाइफ टाइम में नोटोकोड उनके बॉडी में प्रेजेंट रहती है। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सही है? मुझे फटाफट आंसर करेंगे। इसका 1 मिनट में एक पोल ले लेती हूँ यहाँ पे आप लोगों का, इसका ट्रू और फॉल्स एक बना लेते हैं। जस्ट गिव मी मिनट। ऑप्शन ए जो है वो अपन रखेंगे ट्रू का, और ऑप्शन बी जो है वो इसमें रखेंगे अपन फॉल्स का। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा कि सब बच्चे आंसर कर पाएंगे, वरना शिबा बोलेंगी, तोशीफ बोलेंगे, कुछ एक बच्चे हैं जो बोलेंगे, और बाकी के बच्चे बिल्कुल खामोश। तो बिल्कुल खामोशी जो है वो डरावनी होती है, बिल्कुल खामोशी से मुझे डर लगता है, बिल्कुल खामोशी नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी रिस्पॉन्सेज। ये देखो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, पोल दिखा आपको, क्लिक करो उस पोल पे। ऑप्शन ए है ट्रू और ऑप्शन बी है फॉल्स। यहां मैं लिख देती हूँ, ऑप्शन ए इज ट्रू, ऑप्शन बी इज फॉल्स। कि ये ऊपर जो बात लिखी है मैंने, ये सही है या गलत है? सारे कोडेट में पूरे लाइफ टाइम नोटोकोड होती है, ये बात सही है या गलत है? जस्ट अ मिनट, स्क्रीन आई थिंक इनविजिबल हो गई आप लोगों को। ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देती हूँ, बट मेरे पास अभी 7 वोट्स आए हैं, बच्चे मेरे पास 10 के करीब है। बाकी के बच्चे बेटा आप ना ट्रू को बोल रहे हैं ना फॉल्स को बोल रहे हैं, या तो मेरे हिसाब से आप लोग सो गए हैं, सो गए, ऐसा भी कोई बच्चे है यहाँ पे? ठीक है, मैं बता देती हूँ इसका सही जवाब जो है क्या है। इसका सही जवाब है फॉल्स। सभी कोऑर्डिनेट में नोटोकोड होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी कोऑर्डिनेट में पूरे लाइफ टाइम के लिए नोटोकोड नहीं रहती। सभी कोऑर्डिनेट में पूरे लाइफ टाइम के लिए नोटोकोड नहीं रहती। जैसे कि यूरोकोडेट है, यूरोकोडेट की पूरी बॉडी में भी नोटोकोड नहीं है, पढ़ा है ना आपने? यूरोकोडेट जो है उसकी पूरी बॉडी में नोटोकोड है, सिर्फ कहाँ है उसकी बॉडी में नोटोकोड? ठीक है, बच्चे ने और भी बच्चों ने वोट करा है। ठीक है, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं। जो ए कह रहे हैं ना उनको समझाने की जरूरत है, और जो बी कह रहे हैं उनको भी कहीं किसी ने तुक्का मारा हो तो वो भी देख लो। ये देखो स्क्रीन दिख रही है, अब स्क्रीन दिख रही है ना? है क्या ये बेटा? देखो
ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इस पे दो तरह के सवाल बनेंगे आपको, इसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। नोटो को, जैसे कि जो वर्टिब्रेटा डिवीजन की आप बात करते हो ना, वर्टिब्रेटा डिवीजन की जो आप बात करते हो, वर्टिब्रेटा में क्या होता है, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड होती है इनिशियल स्टेजेस में, एम्ब्रियो वाली स्टेज में। बाद में ये नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाती है, मैंने कल भी आपको समझाया था कि उसमें बाद में वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कोलम से, वर्टिब्रल कोलम से। अब नोटोकॉर्ड तो कार्टिलेज का बना हुआ था, अभी ऊपर देखा अपन ने, नोटोकॉर्ड कार्टिलेज का बना हुआ था, सॉफ्ट स्ट्रक्चर था। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज का नहीं बना हुआ, वो बोन्स का बना हुआ है। वो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो पीछे नर्व कोड नहीं पड़ी थी अपन ने, ये डायग्राम नहीं पढ़ा था कल, ऐसा डायग्राम मैंने एनिमल बनाया था पिछली लास्ट क्लास में, एक एनिमल बनाया था। यहाँ पे आपको नर्व कोड दिखाई थी, यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाई थी कि नहीं, यहाँ पे बीच में, इनके बीच में नोटोकॉर्ड दिखाई थी, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा में क्या होता है, इस ये नोटोकॉर्ड की जगह क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। नोटोकॉर्ड की जगह क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, और इस नर्व कोड को वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड हर कॉर्डेट के अंदर पूरी जिंदगी नहीं रहती, वर्टिब्रेटा में कहाँ है पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड, शुरू में बनी, बाद में तो वर्टिब्रल कॉलम बन गया, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया बात। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इसमें आपको एक और सवाल पूछा जा सकता है, एक सवाल और पूछा जा सकता है इसी के अंदर, आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन और लिख लो, ऑल कोडेट्स are not vertebrates, all chordates are not vertebrates, but all vertebrates are chordates। ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे और फिर कह देंगे इसको जस्टिफाई करो, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको जस्टिफाई करो, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, कोई बताना चाहेगा कि सारे कोडेट वर्टिब्रेट नहीं है, ये अगर सर्कल कोडेट का है, ठीक है, ये अगर सर्कल कोडेट का है तो इसमें इतने से लोग वर्टिब्रेट हैं, इतने से लोग वर्टिब्रेट हैं, बाकी के बचे हुए ये जो लोग हैं, ये व्हाइट वाले, बाकी के बचे हुए ये जो लोग हैं, ये सारे लोग, ये कोडेट तो हैं लेकिन ये वर्टिब्रेट नहीं है, वर्टिब्रेट सिर्फ ये येलो वाला पोर्शन है, ठीक है। तो सारे कोडेट नहीं है वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट है सिर्फ इतने से लोग, ये येलो वाले। तो ऐसा क्यों, सारे कोडेट वर्टिब्रेट क्यों नहीं है, वर्टिब्रेट है तो कोडेट का हिस्सा, पर सारे कोडेट को वर्टिब्रेट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि भाई कोडेट के अंदर तो यूरोकोडेट भी आता है, कोडेट के अंदर तो सिफेलोकोडेट भी आते हैं ना। अब यूरोकोडेट और सिफेलोकोड में क्या है, नोटोकोड है, लेकिन वर्टिब्रेट में क्या है, वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकोड थी लेकिन कॉलम, हाँ वर्टिब्रल कॉलम, वेरी गुड अस्मिता। वर्टिब्रेटा में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नोटोकोड थी नहीं, अगर नोटोकोड किसी में नहीं होती तो फिर तो उसे कोड डेटा में रख ही नहीं पाते ना, कोड डेटा में रख ही उसे सकते हैं जिसमें नोटोकोड हो, लेकिन जरूरी नहीं कि नोटोकोड पूरी जिंदगी हो। लाइफ के किसी भी स्टेज पे अगर नोटोकोड है, लाइफ के किसी भी स्टेज पे, चाहे वो एम्ब्रियो की स्टेज ही क्यों ना हो, लाइफ के किसी भी स्टेज पे अगर नोटोकोड है तो वो और एनिमल कोर्डेटा फाइलम का हिस्सा बनेगा। तो वर्टिब्रेटा में नोटोकोड होती है लेकिन एम्ब्रियो वाली स्टेजेस में, बाद में फिर उसमें क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो इस स्टेटमेंट का आंसर लिख दोगे आप, जस्टिफाई कर दोगे कि सारे कोर्डेट्स वर्टिब्रेट क्यों नहीं है, और सारे वर्टिब्रेट कोर्डेट हैं, सारे वर्टिब्रेट कोर्डेट है। देखो वर्टिब्रेट ये येलो वाला हिस्सा है ना, अब ये येलो में जितने भी एनिमल्स हैं ये है तो इस व्हाइट सर्कल का ही एक छोटा सा हिस्सा, मतलब है तो ये कोर्डेट का ही हिस्सा, सारे वर्टिब्रेट, सारे ये येलो वाले एनिमल्स हैं तो इस व्हाइट वाले सर्कल का ही हिस्सा ना। क्यों है सारे वर्टिब्रेट कोर्डेट, क्योंकि भाई नोटोकोड तो होती ही है उनमें, चाहे पूरी जिंदगी ना होती हो, किसी एक स्टेज पे क्यों ना होती हो, पर होती तो है ना, है तो वो कोर्डेट ही। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन बचा है इसमें अभी भी, वर्टिब्रेटा कोर्डेट एंड नोटोकोड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास पे मूव करें, सॉरी आई मीन आज की जो एनिमल किंगडम का हमारा टॉपिक है उस पे, ठीक है। शिवा कह रही कोई डाउट नहीं, अच्छा किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, वरना हम जो है फिर आगे फर्दर जो है स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एनिमल किंगडम, जो कि कल हम पढ़ रहे थे। यो ठीक है, तो पोरिफेरा तक हो गया था हमारा कि हमने निडेरिया भी पढ़ लिया था, कोई बताएगा मुझे?
हमारे बैच में पोरिफेरा हो गया था कंप्लीट, पोरिफेरा तो हो गया था, आई रिमेम्बर। निडेरिया स्टार्ट हो गया था कि कंप्लीट हो गया था? शिवा बताओ। स्टार्ट हो गया था निडेरिया? यस मैम, निडेरिया पढ़ लिया था, उसके बाद वाला पढ़ी। ओके, निडेरिया पढ़ लिया था, तो निडेरिया पढ़ लिया था, तो इसका मतलब नीडोब्लास्ट सबको पता होगा क्या है? नीडोब्लास्ट सबको पता होगा ना क्या है? बस एक बच्चा मुझे नीडोब्लास्ट बता दे अब, जिससे मैं पूछूं, मेरे को यकीन सा हो जाए कि हाँ भाई ये बच्चे जो हैं जगमग नाम रोशन करेंगे। मयंक बताएंगे मुझे नीडोब्लास्ट। मयंक आप सुबह वाले बैच में भी थे क्या? आर यू द सेम मयंक और समवन एल्स? फटाफट बता दो मेरे को नीडोब्लास्ट क्या होता है मयंक। लास्ट क्लास आपने अटेंड की है? नहीं आता ना तो बोल के रिस्पॉन्ड कर दो, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर करना है। देखो बच्चों, फिर ना दिल टूट जाएगा। आप लोगों को मतलब रिस्पॉन्ड जरूर करना है जब मैं आपका नाम बोलूं, फिर वो क्लास क्लास नहीं रहेगी। ठीक है ना? यू हैव टू रिस्पॉन्ड। संध्या यू आर रेजिंग योर हैंड, इज देयर एनी इशू? मयंक बताएंगे बेटा, मयंक नहीं बता पा रहे हैं तो रोहित बताएंगे नीडोब्लास्ट क्या है। रोहित बताएंगे नीडोब्लास्ट क्या है। किसी को नहीं याद नीडोब्लास्ट क्या है? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपन ने, ध्यान से देखो। हाँ शबाहत बोलो, आप बोलो। मैम मैं लास्ट क्लास में नहीं थी मैम, आप एक बार बता दीजिए। अच्छा शबाहत नहीं थी, वेरी गुड, एटलीस्ट शबाहत रेस्पॉन्डेड। ठीक है ना? बताए क्या है बेटा, आप लोगों का जो हर आपका बिहेवियर है, आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे, एवरीथिंग इज काउंटेबल हियर। सब कुछ जो है रिकॉर्ड हो रहा है। यू सी ना कि रिकॉर्डिंग ऑन है। बाद में हमारे बैचेस एग्रीगेट होंगे तो उसमें ये सब चीजें काउंटेड होंगी। तो आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आई नो, कितने डिसिप्लिन तरीके से आप क्लास में बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन जब मैं आपका नाम बोलती हूँ, यू हैव टू रिस्पॉन्ड देयर, यू मस्ट रिस्पॉन्ड, यू शुड, ओके, करना चाहिए आपको। दैट इज काउंटेबल, वो पूरा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यही चीजें तो आपके बिहेवियर में ट्रैक हो रही है ना, कि हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग द थिंग्स, हाउ यू आर एंगेजिंग विद द टीचर, हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द टीचर। डिसिप्लिन और डेकोरम में यू हैव फुल मार्क्स, ऑल ऑफ यू। लेकिन जब मैं पूछ रही हूँ नहीं आता तो बता दो मैम नहीं आता, आप एक बार बता दीजिए, ठीक है? फिर अगर उस टाइम पे बताने के लिए टाइम होगा देन आई विल ट्राई टू टेल दैट, और नहीं होगा तो फिर मैं बोल दूंगी कि क्लास के लास्ट में आप मेरे से 10 मिनट रुक जाना और पूछ लेना। ठीक है? ऐसे कभी नहीं बोलूंगी कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये कभी नहीं बोलूंगी। ठीक है? मुझे आता नहीं होगा तो ये बोल दूंगी कि मैं बेटा आपको पढ़ के नेक्स्ट डे बताऊंगी, क्योंकि टीचर इज नॉट गॉड, टीचर को भी सब कुछ नहीं आता ना। ठीक है? टीचर भी भूल सकता है। नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट क्या होता है? शबाहत ने पूछा मेरे से बेटा। नीडोब्लास्ट आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि निडेरिया में होती है। ये तो आपको पता ही है कि निडेरिया के फाइलम के नीचे लिखी है तो निडेरिया में होंगी, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है, निडल लाइक है। ये इसका फीचर है कि ये निडल लाइक होती है। कैसे? आप देखो, जैसे कि आपको पता है निडेरिया के अंदर दो तरह की बॉडी फॉर्म्स होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। पढ़ी है आपने? एनसीईआरटी में पढ़ा होगा पॉलिप और मेड्यूसा। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं नेक्स्ट जब पूछूंगी बेटा तो फिर आप आराम से बता पाओगे। बस आप एक बार ध्यान से सुनो इधर मैं क्या बोल रही हूँ। आपने एनसीईआरटी में ऐसे पढ़ा होगा पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में। ठीक है? पॉलिप और मेड्यूसा क्या है? बॉडी फॉर्म्स है इनकी, मतलब इनकी बॉडी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है निडेरियंस की। इस फाइलम की बात कर रही हूँ मैं, एक पॉलिप फॉर्म में, एक मेड्यूसा फॉर्म में। पॉलिप जो है वो सेसाइल होते हैं, सेसाइल मतलब जो हिल डुल नहीं सकते, जो खड़े रहते हैं। मेड्यूसा जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो हिल डुल सकते हैं। अब इन पॉलिप फॉर्म में ये जो मैंने लंबा लंबा बनाया ना, इसको बोलते हैं टेंटेकल्स। ये इनके टेंटेकल्स होते हैं। इन टेंटेकल्स के ऊपर ऐसे ना निडल लाइक सेल्स लगी होती है, इनको निडोब्लास्ट बोलते हैं। ये इनके और सरफेस पे भी होती है। इन निडोब्लास्ट से काफी सारे काम करते हैं, जैसे कि इन निडोब्लास्ट के थ्रू ये सरफेस से अटैच भी होते हैं, तो ये अटैचमेंट में मदद करती है निडोब्लास्ट। अटैचमेंट को एक और बोलते हैं शब्द, अटैचमेंट इज इक्वल टू एनकोरेज। आपने पढ़ा होगा ये एनसीईआरटी में, या कहीं कहीं ना कहीं आपने इस शब्द को देखा होगा, एनकोरेज। एनकोरेज का मतलब अटैचमेंट ही होता है। उसके अलावा ये क्या करते हैं? फूड कैप्चर में मदद करते हैं ये सेल्स, कि भैया चल फिर तो सकते हैं, नहीं तो खाना कैसे खाएंगे? खाना जो है कैप्चर करके खाएंगे, तो कैप्चर ये जो सेल्स है निडोब्लास्ट जो है ये हेल्प करती है फूड कैप्चरिंग में। ठीक है? तो ये निडोब्लास्ट सेल्स हो गई जो कि निडेरियंस में होती है। ठीक है? क्लियर हो गया शबाहत? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। तो अभी अपन अगले फाइलम पे चलते हैं, दैट इज टिनोफोरा, क्योंकि हमारा लास्ट क्लास में निडेरिया तक डिस्कस हुआ था। किसी का मिस हो गया था तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना, लास्ट क्लास की। टिनोफोरा, ठीक है? टिनोफोरा क्या है? टिनोफोरा में सबसे पहले तो किसी भी फाइलम को जब आप पढ़ रहे हो
तो आप उसके जनरल फीचर्स लिख लो। जनरल फीचर मतलब जैसे आपको इधर आपको एक चीज लिखवाती हूँ मैं, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। आपके एग्जाम में ना पता है कंपैरेटिव एनालिसिस आ सकती है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स, ऐसे आ सकता है। कोई भी 2 फाइलम दे देंगे, उनका कंपैरिजन आपसे करवा लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपका से एक टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक टेबल आपको ड्रॉ करनी है। उस टेबल में क्या करना है आपको, उस टेबल में यहाँ पे एक फाइलम लिखना है और यहाँ पे दूसरा फाइलम लिखना है, और यहाँ फीचर्स, ये हो गया फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज पोरिफेरा और निडेरिया में मेरे को कंपेयर करना है, पोरिफेरा और निडेरिया में मेरे को कंपैरिजन करना है। तो कैसे करूंगी मैं, फीचर्स यहाँ पे क्या लिखूंगी, पहला फीचर सिमेट्री पे कंपेयर कर दूंगी, यहाँ कैसी होती है एसिमेट्री, ये कैसे होते हैं रेडियल। दूसरा लिख दो जर्म लेयर, जर्म लेयर पे कंपैरिजन कर दो, जर्म लेयर ये कैसे है डिप्लोब्लास्टिक, ये भी कैसे है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर दो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर दो, ये कैसे है सेलुलर, ये कैसे है टिश्यू वाले। ऐसे करके आप फिर आप बॉडी फॉर्म पे कर सकते हो। फिर एक सारे आपके पॉइंट्स हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सिलोम, सिलोम पे आप कर सकते हो, ठीक है। सारे पॉइंट हो जाए तो एक पॉइंट क्लास में किसका बना देना, यूनिक फीचर का। यूनिक फीचर मतलब ऐसे फीचर जो सिर्फ पोरिफेरा में है या फिर जो सिर्फ निडेरिया में है। तो पोरिफेरा में आपने देखा था कि वाटर कैनाल सिस्टम होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम होता है, यहाँ पे क्वेनोसाइट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे स्पेशल फीचर में, यहाँ निडोब्लास्ट होती है, क्वेनोसाइट्स नहीं होती, यहाँ क्या होती है निडोब्लास्ट होती है। यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम अब्सेंट होता है, कोई वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता, यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम अब्सेंट होता है, कोई वाटर कैनाल सिस्टम। इस तरीके से आपको क्या लिखना है, कंपैरेटिव अकाउंट लिखना है, किसी भी 2 फाइलम के बीच में आ सकता है। टिनोफोरा में ऐसे ही कंपैरेटिव अकाउंट लिखने में काम आएगा आपको। सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल होती है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा, बॉडी जो है वो सेल तक, टिश्यू तक या ऑर्गन तक, कहां तक पहुंच गई है बॉडी, बिल्कुल सिलेंट्रेटा के जैसे ही है, निडेरिया के जैसे ही है टिश्यू। अच्छा ये तो सबको पता है ना, सिलेंट्रेटा और निडेरिया एक ही बात है। पहले सिलेंट्रेटा बोलते थे, अब निडेरिया बोलने लग गए। ये निडेरिया जो इनका नाम है ना, ये CNI, ये नीडोब्लास्ट से आया है, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट में भी आता है ना CNI, उसी से ये नाम आया है निडेरिया इनका, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा है टिनोफोरा में, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। जर्म लेयर्स कितनी है, 2 है कि 3 है, मयंक बताएंगे जर्म लेयर्स कितनी है बेटा, लास्ट क्लास अटेंड करी थी मयंक ने, मयंक सो गए हैं क्या, जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं एंड ऑफ द क्लास तक आपका नाम बताऊं बोलूंगी बेटा। आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी, चलो मयंक का देखते हैं, मयंक जग रहे हैं सो रहे हैं, मयंक बोर हो गए हैं क्या। जर्म लेयर्स जो है टिनोफोरा में कितनी है बेटा, 2 है, इट इज डिप्लोब्लास्ट। वेरी गुड शिवा, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये तो इनके जनरल टर्म्स हो गए, जनरल पॉइंट्स हो गए। यूनिक फीचर में क्या है, इसमें यूनिक फीचर में ये पॉइंट लिखोगे आप, प्रेजेंस ऑफ 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स टू फैसिलिटेट लोकोमोशन। एनसीईआरटी में आप एक डायग्राम देखते हो, टिनोफोरा फाइलम के बगल में एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम से आपको क्लियर नहीं हो पाता होगा कि ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स है क्या। देखो कोम यानी कि कंगा देखा है ना आपने, ऐसा होता है ना कोम, कोम इस तरीके का होता है, इसी तरीके की इसमें प्लेट होती है। ये जो लाइनिंग्स है ये क्या है, सीलिया है। तो सीलिया की प्लेट्स होती हैं दैट वी कॉल सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, और ये 8 होती हैं। ये देखो यहाँ पे देखो, 4 आगे और 4 पीछे, ये जो मैं येलो कलर जिन पे ड्रॉ कर रही हूँ, एक ये वाली, ठीक है, 1 2 एंड ये 3 एंड दिस वन इज 4। ऐसे ही पीछे की तरफ भी 4 है, और ये क्या है सिलिएटेड है, ये इनमें ऐसे ऐसे सीलिया है, ठीक है। ये टिनोफोरा का एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी है। मैंने पिछली क्लास में इंट्रासेलुलर डाइजेशन बताया था, क्या होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन विद इन द सेल, सेल के अंदर जो डाइजेशन सेल के अंदर हो वो इंट्रासेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर हो यहाँ पे, ठीक है। और हमारे अंदर कैसा होता है इंटरसेलुलर, ना उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं ना इंट्रा बोलते हैं, वैसे एक्स्ट्रा बोल सकते हैं लेकिन ज्यादा प्रॉपर वर्ड क्या होगा हायर ऑर्गेनिजम्स में इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें इस तरफ भी सेल्स होती है, इस तरफ भी सेल्स होती है, 2 सेल के बीच में डाइजेशन अगर हो रहा है दैट इज इंटर। इंटर माने बीच में, इंट्रा माने अंदर, इंट्रा माने इंट्रा जहां ए लग रहा है उसका मतलब क्या है अंदर, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। इंट्रा माने सेल के अंदर, विद इन द सेल, कहीं भी इंट्रासेलुलर आपको आ जाए, डिफाइन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन,
तो डाइजेशन विद इन, अंदर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पता है ना इतना तो सबको, इतना बेसिक्स आता है। कोई हिंदी मीडियम वाला भी है क्या यहाँ पे? विद इन द सेल, सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें, अगले फाइलम पे चले, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ में पहली बार क्या आया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या आया? ट्रिप्लोब्लास्ट। वेरी गुड शिबर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें पहली बार आई थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और क्या पहली बार आया इसमें? सिमेट्री कैसी बेटा? बाइलेटरली। वेरी गुड रोहित ने भी जवाब दिया पेपर, बाइलेटरल, वेरी गुड। बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पे आई, ट्रिप्लोब्लास्टिक आया। अच्छा, पहली बार हेड बना यहाँ पे, पहली बार यहाँ पे हेड बना। इससे पहले कोई हेड ऐसे हेड नहीं बना था, कोई बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं थी हेड में, पहली बार यहाँ पे हेड बना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिफेलाइजेशन। हेड बना यहाँ पे पहली बार, ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल हेड बना यहाँ पे, सिफेलाइजेशन हुआ। उसके अलावा क्या हुआ प्लेटीहेल्मिन्थ में? सिमेट्री हो गई। क्या पॉइंट रह गया बेटा? ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, ऑर्गन लेवल। पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आया, पहली बार ऑर्गन्स बनी यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी तक निडेरिया टिनोफोरा तक आपने कोई एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल अलग से सेल नहीं पढ़ी, अलग से कोई ऑर्गन नहीं पढ़ी, पर यहाँ आप पढ़ोगे, यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए अलग से चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन का यही तो काम होता है। ऑर्गन, जब ऑर्गन्स बनने लगी तो काम बंटने लग गए कि इस ऑर्गन का काम सांस लेना है, इस ऑर्गन का काम डाइजेशन करना है। तो यहाँ पे ऐसे ही फंक्शंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, पहली बार ऑर्गन्स बनी यहाँ पे, ठीक है। ये तक क्लियर है सबको? सिलोम की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म आ गई है, यहाँ पे सिलोम की बात करेंगे। सिलोम मौजूद है यहाँ पे? यस मैम, एसिलोमेट। एसिलोमेट, वेरी गुड, एसिलोमेट। क्यों नहीं है इनके मेसोडर्म की जो बीच में खाली जगह थी वो किसने ले ली? कौन आ गया? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मेसोडर्म के बीच में जो खाली जगह थी वो उसमें कौन भर गया? कौन है यहाँ पे? कौन सा टिश्यू है? एक टिश्यू हो जाता है मेसोडर्म। आपको ये तो सिलोम वाला फिगर याद है, सिलोम वाला फिगर, कि मेसोडर्म के बीच में जो खाली स्पेस आपने बनाया था, ऐसे मेसोडर्म बनाई थी दोनों तरफ, ऐसे मेसोडर्म बनाई थी ना, और बीच के स्पेस को सिलोम बोला था। अगर खाली स्पेस में टिश्यू आ गया, कौन सा टिश्यू होता है? पैरेन्काइमा। खाली स्पेस में टिश्यू आ गया तो उसकी सिलोम खत्म हो गई ना, अब उसमें कोई कैविटी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो ये क्या हो गए? एसिलोमेट। इतने पॉइंट्स आपको प्लेटीहेल्मिन्थ में याद रखने ही रखने हैं, ये जनरल पॉइंट है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स में इसमें एक लिखो क्या? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स किसके लिए है? एक्सक्रीशन के लिए है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट कर रही है, साथ ही साथ ओस्मो रेगुलेशन कर रही है। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? जो काम हमारी बॉडी में किडनी करती है वो काम प्लेटीहेल्मिन्थ में कौन कर रहा है? फ्लेम सेल्स। किडनी क्या करती हैं? ओस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं। जैसे जो किडनी होती है, जब आप पढ़ोगे किडनी, ऐसे किडनी जब आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, आपको जब किडनीज पढ़ाई जाएंगी तब आप ये चीजें पढ़ोगे डिटेल में। किडनी में क्या होता है कि जो किडनी के बाहर फ्लूइड होता है, किडनी के बाहर, ये स्काई ब्लू कलर से बना रही हूँ, किडनी के बाहर जो फ्लूइड होता है, एंड व्हाइट कलर से जो फ्लूइड किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स है उनमें जो फ्लूइड चल रहा है, उनके बीच का कंसंट्रेशन बैलेंस में रहता है। ओस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, वो कंसंट्रेशन। तो वो मेंटेनेंस का, वो रेगुलेशन का काम जो किडनी करती है ह्यूमन बॉडी में, प्लेटीहेल्मिन्थ में कौन कर रहा है? वो फ्लेम सेल्स। प्लेटीहेल्मिन्थ में कौन कर रहा है वो काम? फ्लेम सेल्स, ठीक है ना। फ्लेम सेल्स इस तरीके से दिखती हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ दिखती हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स जो है, ये इनका नाम फ्लेम सेल्स क्यों पड़ा? क्योंकि देखो ये ऐसी दिखती है ना, इनकी फ्लेम किसे बोलते हैं? फायर की फ्लेम्स होती है ना, आग की लपटें, तो इनके ऊपर है ना इस तरीके से होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आग की लपटें उठ रही है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनका नाम फ्लेम सेल्स पड़ा है, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट सबको? आग की लपटें स्ट्रक्चर होती है इनकी। ओके संध्या, ठीक है। अगले पॉइंट पे मूव करें। इसमें स्पेशल फीचर में फ्लेम सेल लिखने हैं, जनरल फीचर्स। अच्छा, एक स्पेशल फीचर और इसमें लिखना है यहाँ से, हुक्स एंड सक्कर्स का, यहाँ नहीं दे रखा क्या, पता नहीं। एक फीचर आप इसमें और लिख लो, कौन सा? कि इनमें हुक और सक्कर प्रेजेंट होते हैं।
ये हुक और सक्कर्स क्या करते हैं, इनके जो इनमें जो पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स है ना, पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हुक एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, हुक जो है वो अटैच करने में मदद करते हैं, और सक्कर्स जो है कि जो जिसके ऊपर ये लोग न्यूट्रिशंस अब्सॉर्ब करने के लिए, हाँ उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ये पैरासाइट है तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, किसी दूसरे एनिमल से अपना न्यूट्रिएंट लेंगे, तो उस पे ये हुक के थ्रू अटैच होके और सक्कर के थ्रू उस न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, टीनिया सोलियम, टेपवर्म। वेरी गुड, साइंटिफिक नेम इज टीनिया सोलियम। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिखो, यहाँ पे सेगमेंटेशन भी बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में आपको। सेगमेंटेशन कैसी है यहाँ पे, सेगमेंटेशन कैसी है, पोल्स, पोल्स सेगमेंटेशन है। ट्रू सेगमेंटेशन कैसी होती है, ट्रू सेगमेंटेशन वो जो इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ सेगमेंटेड, इफ द बॉडी सेगमेंटेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, अंदर से भी बाहर से भी, तो उसे बोलेंगे ट्रू। अब टेपवर्म है, टेपवर्म में भी आप फिगर देखो, सेगमेंट तो दिखती है, ऐसे लाइन लाइन दिखती है, लेकिन वो सिर्फ एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, उसमें कोई इंटरनल सेगमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोल्ड सेगमेंटेशन। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आई एवरीबॉडी? चलो तो नेक्स्ट फाइलम पे मूव करें, दैट इज इट इज फिफ्थ आई थिंक, है ना, यस, दैट इज एस्केल्मिन्थ्स। एस्केल्मिन्थ्स को कॉमनली क्या बोलते हैं अपन, राउंड वर्म बोलते हैं। कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, राउंड वर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि ये ऐसे अपनी जो इनकी जो बॉडी होती है ना, वो ऐसे, ये वर्म्स यानी कि कीड़े, लेकिन ये रहते ऐसे राउंड शेप में, ऐसे होते फिलामेंटस हैं, लेकिन ये राउंड, ऐसे राउंड बना बना के रहते हैं, मतलब है तो बॉडी ऐसी, लेकिन रहते ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे करके रहते हैं, ऐसे ऐसे राउंड शेप में रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स होंगे, सिमेट्री बोल दो, बायलेटरल, कैसी, बायलेटरल, वेरी गुड संध्या, वेरी गुड वेरी गुड। संध्या के अलावा एक और बच्चे ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल होती है सिमेट्री। जर्म लेयर्स वही चलेंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गई ना प्लेटीहेल्मिन्थ से, तो अब वही चलेंगी जर्म लेयर्स, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही चलेंगी, जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम कैसी चलेगी यहाँ पे, सिलोम, सूडोसिलोमेट, वेरी गुड, सूडोसिलोमेट। सूडो माने फोल्स, फॉल्स। फोल्स क्यों बोला ये पता है सबको, यस रोहित? मैम, क्योंकि इसमें जो इसका जो जर्म लेयर बनता है ना, उसमें कैविटी जो होती है उसके बीच में कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है, कैविटी में कैविटी हो जाती है, लास्ट क्लास में बताया, सही से नहीं पता, सर्कल सब कुछ बन जाता है। पाउच लाइक मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, इसमें कंप्लीट मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती। देख लो एक बार दोबारा, एक बार दोबारा देखेंगे सब बच्चे की सूडो क्यों बोल रहे हैं इसको, रोहित भी देखेंगे, शिबा भी देखेंगी, एंड मयंक भी देखेंगे। मयंक आर यू देयर बेटा, आप मुझे सुन सकते हो या फिर आप सो गए बेटा? मैम इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो मैम अटैच नहीं होते, वो लूज होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। तोशिफ बता रहे हैं कि इसमें क्या नहीं होता, दोबारा बोलो एक बार बेटा। मैम ऑर्गन्स मैम वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं। अच्छा, ऑर्गन्स वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, होते होंगे, लेकिन अपन बात कर रहे हैं सिलोम की। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं सिलोम की, कि इनको सूडोसिलोम बोल रहे हैं। तो क्या सूडो माने फॉल्स होता है, तो इनमें क्या फॉल्स है, व्हाट इज द फॉल्स इन दीज राउंड वर्म्स, इनकी सिलोम को सूडोसिलोम बोल रहे हैं, इनमें क्या ऐसा है जो फॉल्स है, सिलोम फॉल्स है, कैसे फॉल्स है, क्या मतलब है फॉल्स का, यहाँ पे वो देखो, ये क्या बनाई है जो ग्रीन कलर से दिख रही है, ये मीजोडर्म बना दी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मैंने मीजोडर्म बनाई है, फटाफट देख लो बस, ड्राइंग पे मत जाओ, बस समझो सूडोसिलोम क्या होती है। शिबा कह रही है कुछ बिखरा बिखरा सा होता है, लेकिन वो बिखरा बिखरा नहीं होना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए। ये क्या है, मीजोडर्म, पूरी मीजोडर्म बनाई मैंने। अब इसका दूसरा व्यू देखो, ये हाफ व्यू जो है, ये वाला इतना पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक
ये एक ट्रू सिलोमेट का डायग्राम हो गया यहाँ तक, ये रेड वाले के राइट हैंड साइड तक ये ट्रू सिलोमेट हो गए। सूडो सिलोमेट वालों के साथ क्या कहानी होती है, सूडो सिलोमेट के साथ ऐसे पूरी मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती, उनकी मेसोडर्म जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है पैचेस में, इस तरीके से प्रेजेंट होती है, कैसे, पैचेस में। समझ में आई बात? सूडो सिलोमेट में जो सिलोम होती है, ये डायग्राम सारा रब हो गया, लेकिन आप ये समझ लो कि इनमें जो है ये सिलोम जो है पैचेस में प्रेजेंट है, फुल जो है वो सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, फुल सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, पैचेस में प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सूडो सिलोम, क्योंकि फुल चारों तरफ से मतलब पूरा जो लेयर है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है। एक बार मैं इस फिगर को कंप्लीट कर दूं, ये देखो, ये क्या बना दी मैंने, मेसोडर्म बना दी। अब ये जो स्पेस है, ये जो सिलोम है, इसको क्या बोलेंगे, सूडो सिलोम, ठीक है। जबकि ये वाली जो सिलोम है, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू सिलोम। क्लियर हुई इतनी बात सबको? शिबा एंड तोशिफ? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, तो आगे चले। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट, इसके एस्केल मींस में यूनिक फीचर नहीं देखे आपने। यहाँ पे आपने देखा कि पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री तो पहली बार वही आ गई थी। यहाँ पहली बार क्या आया है, यहाँ फर्स्ट टाइम क्या आया है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कैनाल आई है बेटा, फर्स्ट टाइम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि माउथ और एनस दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लेटी हेलमिन्स में सिर्फ एनस था, यहाँ पे माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। ये देखो आप यहाँ पे ऐसे है ना, एक कंपैरेटिव अकाउंट लिख लो प्लेटी हेलमिन्स और एस्केलमिन्स में। जनरल फीचर्स तो आप सब लोग लिख लोगे, सिमेट्री का और उसका जम लेयर्स का और ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। दूसरे वाले लिखवा देती हूँ मैं आपको, ऐसे दो अकाउंट बना लो, एक प्लेटी हेलमिन्स और एस्केलमिन्स का, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे डाइजेशन के लिए, फिर यहाँ पे लिखना एक्सक्रीशन के लिए, यहाँ पे लिखना रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इनमें डिफरेंस लिख लो इन 3 पॉइंट्स पे। डाइजेशन में यहाँ पे क्या है, ओनली माउथ, सिर्फ माउथ प्रेजेंट है, नो एलिमेंट्री कैनाल, कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है यहाँ पे, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे फ्लेम सेल्स थी पढ़ी थी हमने। यहाँ क्या है, यहाँ पे एच शेप की रिनेट सेल्स है, एच शेप रिनेट सेल्स ऐसी होती हैं। देखो फ्लेम सेल्स आग की लपटों की जैसी दिख रही थी, ये कैसी दिखेंगी, ये एच शेप्ड है, एच ऐसी दिखेंगी, एच के जैसी, ठीक है। इस तरीके से होती है, रफ डायग्राम मैंने बना दिया, एच शेप्ड रिनेट सेल होती है। रेस्पिरेशन के लिए इनमें कोई ऑर्गन नहीं है स्पेशल, और इनमें भी कोई ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए अलग से नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी पॉइंट्स तो आप लिखोगे ही, वो वाले पॉइंट्स नहीं हटाने आपको, कौन से, सिमेट्री का और जम लेयर का, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, वो पॉइंट्स तो लिखने ही है, लेकिन साथ में ये पॉइंट्स भी ऐड करने हैं कंपैरेटिव अकाउंट में यहाँ पे, ठीक है। और फिर लास्ट में एग्जांपल लिख देना है। क्लियर है इतना? सब बच्चों को समझ में आया? मयंक, आपको समझ में आ रहा है? आर यू देयर? नेक्स्ट फाइलम पे मूव करें, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट फाइलम? अभी तक जो बताया गया उसमें एनी डाउट, एनी क्वेरी? ये जो कंपैरेटिव अकाउंट मैं आपको बनवा रही हूँ ना बेटा, ये आपको और सब फाइलम्स में भी यूज करना है। इसी तरीके से पॉइंट बना के आपको किसी के भी बीच में डिफरेंस आ जाएगा, एनालिड और आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा, तो वहां पे भी आपको यही पॉइंट्स रखने हैं। तभी फर्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां आपके साथ टर्मिनोलॉजी डिस्कस होती है, आपको वही पॉइंट रखने हैं, सिमेट्री का, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है, जम लेयर्स जो है वो कैसी है, सिलोम है वो कैसी है, उसके बाद यूनिक फीचर रख दो, एक एक दो सबके। डाइजेशन बता दिया कि इसमें डाइजेस्टिव ये ऑर्गन है, इसमें ये है। रेस्पिरेशन के लिए बता दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम बता दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम का पॉइंट रह गया ना हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने डिस्कस नहीं किया। सर्कुलेटरी सिस्टम सब समझते हैं क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं क्या होता है? जो ब्लड से ऑक्सीजन जा रही है सेल्स को, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सबको पता है ना? अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन और एक कौन सा होता है, क्लोज। एक होता है ओपन और एक कौन सा होता है, क्लोज। ओपन वाले में क्या होता है, ओपन वाले में जैसे ये सेल्स है, इन सेल्स के बीच में ऐसे ब्लड रहता है और इस ब्लड से ये ऑक्सीजन ले लेती हैं सेल्स। तो ब्लड इज प्रेजेंट इन द ओपन स्पेस, कोई ट्यूब्यूल्स नहीं है, कोई कैपिलरीज नहीं है, कोई ट्यूब सिस्टम नहीं है। क्लोज में क्या होता है कि अगर ये सेल्स है
तो इनके चारों तरफ ऐसे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, कैपिलरीज नेटवर्क होता है, ठीक है ना, हार्ट होता है, कैपिलरी नेटवर्क होता है पूरा एक, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसे कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है। सेल्स तक ऑक्सीजन जो है वो इन ट्यूब्स के थ्रू, इन कैपिलरीज के थ्रू जा रही है, ठीक है। ये होता है क्लोज सिस्टम और ये क्या होता है, ओपन। अब पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पे आया, पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहां आया, कहां पे आया पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई बताएगा। पहली बार कैपिलरीज का होना, प्रॉपर कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो होना, ट्यूब्स के अंदर ब्लड का फ्लो होना, फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का आया एनालिडा के अंदर। वेरी गुड, एनालिडा, संध्या ने बताया एनालिडा के अंदर आया, ठीक है। इसके अलावा पहली बार यहाँ पे और क्या आया था, पहली बार यहाँ पे ट्रू सेगमेंट्स आई थी। ट्रू सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंट भी बोलते हैं। इससे पहले अपन ने जो सेगमेंट पढ़ी प्लेटीहेल्मिन्थ में देखा था, जैसे टेप फॉर्म में, वो कैसी सेगमेंट्स थी, फॉल्स सेगमेंट थी ना, कि एक्सटर्नली तो बॉडी सेगमेंटेड है बट इंटरनली सेगमेंटेड नहीं है। एनालिडा में फर्स्ट टाइम क्या आया, एनालिडा के अंदर फर्स्ट टाइम क्या आया बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। बाकी कौन से पॉइंट रहेंगे, जनरल पॉइंट सिमेट्री का रहेगा। सिमेट्री कैसी रहेगी, सिमेट्री कैसी रहेगी बेटा, बाइलेटरल, देखो बाइलेटरल सिमेट्री रहेगी। और जर्म लेयर्स के रिगार्डिंग क्या लिखेंगे अपन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो सिमेट्री का है, जर्म लेयर का है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट है, ये हर फाइलम में आपको मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई सेड कि फर्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हमने ये चीजें समझ ली हैं। तो अगर किसी का वो मिस हो गया है तो मैं प्लीज उनको यही बोलूंगी कि आप उसका रिकॉर्डिंग सुन लो और इसको समझो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर ये आपको हर फाइलम में लिखना है। कंपैरेटिव अकाउंट्स आएंगे आपको कि कंपेयर द एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, तो वहां पे आपको ये चीजें लिखनी है कि इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। सिलोम कैसी है, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम, दैट इज सिलोमेट है, ये सिलोमेट है, ठीक है। पहली बार सिलोमेट कहां से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फाइलम जहां पे सिलोम हमें मिली, ट्रू सिलोम मिली, वो कौन से थे, एनालिडा। एनालिडा से पहले एस्केल्मिन्स में कैसा था, अभी मैंने बताया आपको, कौन, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा। रोहित विल टेल, रोहित आप सुन सकते हो बेटा मेरे को? यस मैम। हाँ, इससे पहले हमने एस्केल्मिन्स डिस्कस किया है, वहां पे मैंने आपको बताया है कि कैसी सिलोम होती है वहां पे एस्केल्मिन्स में। सिलोमेट, वेरी गुड, सूडोसिलोमेट बोला ना आपने। और यहाँ पे क्या, वेरी गुड बेटा, और यहाँ पे क्या है, ट्रू सिलोम आ गई है हमारे पास। यहाँ पे क्या आ गई है हमारे पास, ट्रू सिलोम आ गई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको मैंने सूडोसिलोम बताया था, यहाँ पे देखो, ठीक है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं इसमें, दैट वी कॉल्ड सूडोसिलोम, ठीक है ना। फुल मेसोडर्म से लाइंड अप नहीं होता, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनके बीच में कैविटी होती है, जिसको क्या बोला था हमने, सूडोसिलोम। पहली बार ट्रू सिलोम कहाँ आ रही है, एनालिडा में। तो ये देखो एनालिडा में पहली बार क्या क्या आया, पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया, पहली बार मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब ट्रू सेगमेंट्स आई, बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेड है। अर्थवॉर्म तो देखा है ना सबने, अर्थवॉर्म देखा है सबने? यस मैम। कैसा होता है अर्थवॉर्म? अर्थवॉर्म में ऐसे रिंग्स नहीं, बाहर सेगमेंट्स नहीं दिखती आपको, रिंग लाइक सेगमेंट्स? यस मैम। दिखती है रिंग लाइक सेगमेंट्स, ठीक है। आप अर्थवॉर्म को अगर काटोगे, उसका टीएस लोगे, तो आपको इंटरनली भी उसमें सेगमेंटेशन दिखेगी, उसकी बॉडी में डिविजन दिखेंगे, रिपीटेटिव मोड पे दिखेंगे। तो जो उसकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, दैट वी कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, जैसे कि ये अर्थवॉर्म है। अच्छा, एक और बात, इनकी जो सेगमेंट है वो रिंग लाइक होती है। इनकी सेगमेंट कैसी होती है बेटा, रिंग लाइक होती है, जिसे लेटिन में एन्यूली बोलते हैं। रिंग लाइक सेगमेंट्स को लेटिन में क्या बोलते हैं, लेटिन लैंग्वेज के अंदर एन्यूली। और इसी से इस किंगडम का नाम आया है क्या, एनालिडा। ये स्क्रीन पे व्हाइट कलर विजिबल तो हो रहा है ना सबको, उसी से इस फाइलम का नाम क्या आया है, इन्हीं रिंग लाइक सेगमेंट से इस फाइलम का नाम पड़ा है एनालिडा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो यूनिक फीचर्स अपन पढ़ रहे थे हर फाइलम में, उसमें एनालिडा में आप क्या लिख सकते हो, रिंग लाइक सेगमेंट्स विच आर कॉल्ड एन्यूली, जिससे इसका नाम पड़ा एनालिडा। इतना क्लियर है? तो एक साथ हमें सारे पॉइंट याद हो गए कि पहली बार यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आई, पहली बार यहाँ पे ट्रू सिलोम आई, ठीक है ना। ये चीजें एक साथ हमने लर्न कर ली। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इसके अलावा हमारे पास पहली बार गैंग्लिया भी यहीं आए, पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होते हैं, किसी
किसी को पता है गैंग्लिया क्या होते हैं? आपको पता है कि हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या बन गया? ब्रेन बन गया। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स में सबसे पहला फाइलम जिसमें हेड बना था वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स था, मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीट ब्रेन नहीं बना है। अभी क्या है? गैंग्लिया ऐसे समझ लो अभी के लिए, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए ऐसे समझ लो कि ब्रेन बनने की एक छोटी सी शुरुआत, कि एक न्यूरॉन का सेट बनने लगा है अभी जस्ट, एक न्यूरॉन का एक अभी जस्ट सेट बनने लगा है। फुल ब्रेन बनेगा आगे आगे, कोर्डेट्स तक जाते जाते एक पूरा डेवलप्ड ब्रेन बन जाएगा हर एनिमल के अंदर, कोर्डेटा फाइलम में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई? एक शुरुआत हो गई, नर्वस सिस्टम की एक शुरुआत हो गई, ठीक है ना। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? गैंग्लिया प्रेजेंट है। इस तरीके से गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उससे ये नर्व कोड निकल रही होती है, डोर्सल साइड पे नर्व कोड होती है, जैसे सबको पता है डोर्सल साइड पे होती है, और ये क्या होते हैं उसमें? गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है? एक ये समझ लो ब्रेन बनने की शुरुआत है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, फिर जो अपन हर फाइलम में जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो पॉइंट्स लिख लो यहाँ पे। डाइजेशन के लिए क्या है? डाइजेशन के लिए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। पहली बार कहाँ गई थी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल? कोई बताएगा मेरे को, पहली बार कहाँ आई थी फर्स्ट टाइम? वॉलंटरली कोई बताना चाहे तो बता सकता है। एक्सक्रीशन के लिए क्या है यहाँ पे बेटा? एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे नेफ्रीडिया है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड नेफ्रीडिया। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपका देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स सपोज कि राइट अ कंपैरेटिव अकाउंट, राइट अ कंपैरेटिव अकाउंट, ठीक है, लिख लो आप चाहे इसको, राइट अ कंपैरेटिव अकाउंट बिटवीन एनालिड एंड आर्थ्रोपोड। एनालिड और आर्थ्रोपोड में लेट्स सपोज आपको कंपैरिजन करना आ गया, तो आप जनरल पॉइंट्स तो लिखोगे, सिमेट्री वाले, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो वाले पॉइंट्स तो लिखोगे। आप चार्ट बनाओगे इस तरीके से जैसे हर फाइलम में आपने बनाया है, टेबल बनाओगे, जनरल पॉइंट्स लिखोगे। लेकिन और क्या पॉइंट्स लिखोगे आप? डाइजेशन के लिए पॉइंट लिखोगे, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए आप पॉइंट लिखोगे, तो एक्सक्रीशन में एनालिड में आप क्या लिख दोगे? यहाँ एनालिडा के लिए लिख देते हैं अपन लेट्स सपोज, और यहाँ अपन लिख देते हैं आर्थ्रोपोडा के लिए। तो एनालिडा के लिए क्या लिखोगे आप? यहाँ पे क्या है एनालिडा के लिए? नेफ्रीडिया। और जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे कि यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए कौन सी स्पेशल ऑर्गन है? माल्फिजियन टिब्यूल्स। अब ये क्या हो गए? ये की टर्म्स हो गए। आपने एक बार एग्जाम में माल्फिजियन टिब्यूल्स लिख दिया, आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन के लिए होता है, तो तुरंत एग्जामिनर नंबर देगा। की टर्म्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। सबको पता है ना ये बात? सबको पता है? तो की टर्म्स आपको जरूर याद करने की। एक्सक्रीशन के लिए अगर कोई इसी फाइलम में स्पेशल ऑर्गन है तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए कि भाई इस फाइलम में एक्सक्रीशन के लिए ये ऑर्गन है, ठीक है। बाकी रेस्पिरेशन के लिए यू कैन सी गिल्स है, ट्रैकिया है, और इसमें बॉडी जो है वो डिवाइडेड है अपेंडेजेस के अंदर, ठीक है ना। डिवीजन हो गया है बॉडी में, बॉडी के अंदर डिवीजन हो गया है। और एग्जाम्पल याद कर लेंगे, अर्थवोम एंड लीच, ठीक है ना। ये आप एग्जाम्पल एक एक दो दो हर फाइलम का याद करेंगे, विदाउट एग्जाम्पल किसी फाइलम को नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोडा, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी तक फ्रॉम निडेरिया टू एनालिडा कोई किसी को ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो, डाउट हो, देन यू कैन आस्क। निडेरिया टू आर्थ्रोपोडा कोई चीज किसी को समझ नहीं आई हो तो तोशीफ ने हैंड रेज किया है। हाँ बेटा पूछो, पूछो बेटा। मैम जैसा कि आपने बताया कि जैसे जो ये टेप फॉर्म है इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अर्थ फॉर्म्स में इंटरनली भी होते हैं। तो वो इंटरनल मूव करने, एक मिनट आराम से बोलो, टेप फॉर्म में क्या बोला आपने? मैम टेप फॉर्म में सेगमेंट्स होते हैं जो ओनली सिर्फ एक्सटर्नल प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। बट जो अर्थ फॉर्म है वो उसमें इंटरनली भी प्रेजेंट होते हैं। मैम उनको वो हेल्प करता है उसे मूव करने के लिए, उसके अलावा उसका कोई फंक्शन है सेगमेंट्स का? सेगमेंट्स का मेन फंक्शन मूवमेंट के लिए मेन फंक्शन सेगमेंट का कुछ नहीं है। मूवमेंट के लिए तो अर्थवॉर्म के अंदर क्या है? मसल्स हैं, उसकी जो उसकी सेगमेंट में जो मसल्स है ना वो उसे मूव करवा रही हैं। इधर कहीं लिखा है क्या पता नहीं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। जो अर्थवॉर्म होता है ना, अर्थवॉर्म में क्या होती है? मसल्स होती हैं जो उसकी मूवमेंट में मदद करती है। आपने कभी अर्थवॉर्म को चलते हुए देखा है? जब अर्थवॉर्म वॉक चलता है तो कैसे चलता है? मूव करता है तो कैसे करता है? ऐसे अपने आप को फोल्ड करता है और फिर खोलता है तो थोड़ा आगे हो जाता है, ऐसे ही करता है ना, फोल्ड करता है और फिर थोड़ा आगे हो जाता है। वो ऐसे ऐसे तो नहीं चलता, उसमें क्या होती है? मसल्स होती हैं। वो मसल्स उन सेगमेंट्स में लगी हुई हैं, वो सेगमेंटेड हिस्से में मसल्स हैं, ठीक है ना। वो मसल्स के थ्रू मूव कर रहे हैं, उनकी मसल्स के थ्रू वो मूव कर रहे हैं। तो सेगमेंट ऐसा सेगमेंट का कोई रोल नहीं है मूवमेंट में, जो मसल्स है उनका रोल है मूवमेंट में, ठीक है। क्लियर हुई? सेगमेंट तो जस्ट क्या है? सेगमेंट मतलब कि बॉडी जो है वो डिवाइडेड है एक रिपीटेटिव मोड में। अब जैसे आर्थ्रोपोड आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आर्थ्रोपोड में आप क्या है कि ये जैसे अगर एक आर्थ्रोपोड है
तो इसमें भी सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब इन सेगमेंट में यहाँ पे मान लो इसके अलग अपेंडेजेस हो गए, कुछ अपेंडेजेस यहाँ पे हो गए, तो ये असली जो मदद है लोकोमोशन में वो तो ये अपेंडेजेस ही कर रहे हैं, लेकिन सेगमेंट से ये अपेंडेजेस जुड़े हुए हैं। दैट इज द रोल ऑफ सेगमेंट। क्लियर हुआ तौसीफ? यस सर। ओके ठीक है। और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कोई दिक्कत? कशिश, कुमकुम, शिवानी, नो वन? ठीक है, तो आर्थ्रोपोड हम थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद वी विल लीव द क्लास, मतलब वी विल एंड द क्लास। आप लोगों को कोई क्वेरी हो देन आई विल टेक फॉर द 10 मिनट्स। फटाफट थोड़ा सा आर्थ्रोपोडा को और देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा क्या है बेटा? सेम वही पॉइंट रहेंगे, जर्म लेयर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ये सेगमेंटेड है इनकी बॉडी, ठीक है। कौन सी सेगमेंट्स है? मेटामेरिक है, यानी कि ट्रू है इधर भी। एक साथ आप याद कर लो, एक काम करो, एक जगह चार्ट बना लो, या फिर जो पिछली बार जो टर्मिनोलॉजी आपने लिखी हो अगर कहीं, तो वहां पे सेगमेंट में जाके लिख लो। सिर्फ 3 ही फाइलम ऐसे हैं जिनमें मेटामेरिक सेगमेंट है, तो आपको यही याद हो जाएगा। एक है एनालिडा, एक है आर्थ्रोपोडा, और एक है कोर्डेटा। बस यह 3 में ही आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन लेनी पड़ो, ठीक है। हो गया क्लियर इतना? इनकी बॉडी की जो लेयर होती है बाहर वाला जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो किसका बना हुआ है? काइटिन का। ये काइटिन आपने और किस किंगडम में देखा है? फंगाई में देखा है। फंजाई में काइटिन की होती थी सेल वॉल, वही काइटिन जो है इनके एक्सोस्केलेटन पर होता है। एक्सोस्केलेटन जो बाहर का इनका स्केलेटन है ना, वो किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन है। एनालिडा में क्लोज आ गया था, लेकिन आर्थ्रोपोडा में फिर ओपन है। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, बॉडी के अंदर ही ब्लड भरा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ब्लड में कोई ऑक्सीजन को, जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तभी तो वो ऑक्सीजन सारे सेल्स में ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड है ना, उस ब्लड में कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट है ही नहीं, कलरलेस ब्लड है, एकदम कलरलेस, ठीक है ना। उनके ब्लड के अंदर कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट नहीं है, तो उनमें ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए क्या सिस्टम है? ट्रैकियल सिस्टम है। क्या सिस्टम है? ट्रैकियल सिस्टम। तो ये आप आर्थ्रोपोडा के यूनिक फीचर में लिखोगे। अब एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में लेट सपोज डिफरेंस कर रहे थे हम, यहाँ पे हम कर रहे थे ना यहाँ डिफरेंस, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं। कौन सा? क्या लिख दें? रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ट्रैकियल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गिल्स है। वैसे सिंपल ट्रैकिया है, लेकिन ऐसा लार्ज ट्रैकियल सिस्टम नहीं है जो आर्थ्रोपोड में है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफरेंस लिख दे। इस तरीके से आपको डिफरेंस के वेज में पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में एनालिडा आर्थ्रोपोड में कंपैरेटिव अकाउंट आ जाए तो आप लिख सको। यहाँ क्या लिख दोगे? ओपन। यहाँ क्या लिख दोगे? क्लोज। आपको 5-6 पॉइंट लिख के आने हैं, 5-6 नंबर में। एग्जाम्पल जरूर लिख के आना, एक दो एग्जाम्पल एनालिडा में, 2 आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। एनालिडा में क्लोज्ड होगा। हाँ, एनालिडा में क्लोज होगा ना। अच्छा सॉरी, मैंने ऊपर लिख दिया। ओके ओके ओके, वेरी सॉरी बेटा। एनालिडा में क्या है? क्लोज, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? ओके, ठीक है। तो ये चीजें, डाइजेशन का, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सिमेट्री, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन, ये पॉइंट तो लिखने ही है। इसके बाद जहां से डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए, प्लेटी एलिमेंट से शुरू हो गए थे। प्लेटी एलिमेंट में एक्सक्रीशन के लिए अपने पास फ्लेम सेल आ गई थी। फिर उसके बाद एस्क एलिमेंट्स में अपने पास एच सेल, रेनेट, एच शेप सेल, रेनेट सेल। फिर उसके बाद एस्क एलिमेंट के बाद एनालिडा में नेफ्रिडिया, आर्थ्रोपोडा में माल्फिजियन टिब्यूल्स। उसके बाद और आगे जाएंगे आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का में। तो वहां पे इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन, फिर रेस्पिरेशन का कहाँ क्लोज है, कहाँ ओपन है। तो जब आप कंपैरेटिव अकाउंट लिखना अगर पेपर में आ गया, तो आपके लिए 4-5 पॉइंट लिख दोगे, पूरे नंबर आपके मिलेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ना, उसमें मैं कोशिश करूंगी कि एक, मतलब मैं क्वेश्चंस थोड़े लेके आऊं, कि चैप्टर वाइज नहीं चले, चैप्टर वाइज ना चल के अपन थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि अपना रिवीजन हो जाएगा 2-3 चैप्टर का एक साथ, क्योंकि चैप्टर वाइज चलते हैं तो एक ही चैप्टर हो पाता है, ठीक है। यस।